बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अजीबो गरीब सूरत हाल है कि एक तरफ इमरान खान साहब की ज़मानतें होती हैं, ज़मानतें मंजूर होती हैं और सुबह के वक्त तो ये खबर होती है तहरीक इंसाफ में खुशी की लहर दौड़ती है, लेकिन शाम तक क्या खबर आती है कि अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, उनके बेटे को घर में घुसकर मुसल्लह अफराद, नामालूम लोग अगवा करके ले जाते हैं। वो लापता हो जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस पर्चा ही दर्ज नहीं करती। हत्ता के राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आईजी कह रहे हैं, आईजी पंजाब के, उन्हें कुछ पता ही नहीं है कौन उनको ले गया है। अब जंग जियो के मुताबिक मुसल्ला नकाब पोश मेरे बेटे को घर से अगवा करके ले गए, अलीमा खान का दावा। बानी पीटिया इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि 4 मुसल्ला नकाब पोश इनके बेटे शाहरेज को घर से अगवा करके ले गए। अलीमा खान के मुताबिक सादा कपड़ों में मलबूस 4 मुसल्ला अफराद किचन के रास्ते घर में दाखिल हुए। इनका बेटा अपनी बीवी और वालिद के साथ घर की बलाई मंजिल पर था। मुसल्ला अफराद ने घर में ड्राइवर को भी हिरासा किया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने भी दावा किया कि मुसल्ला अफराद दरवाजे तोड़कर शाहरेज को बेडरूम से अगवा करके ले गए। शाहरेज खान के 2 बच्चों के सामने कमरे में घुसकर तशद्दुद किया गया, यह जियो रिपोर्ट करा। तर्जुमान पीटीआई ने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता रोज शाहरेज खान को अहलिया के हमरा लाहौर एयरपोर्ट से गैर कानूनी ऑफलोड किया गया। शाहरेज खान का किसी सियासी सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस से फौरी नोटिस लेने और शाहरेज खान को बाजियाब कराने का मुतालबा करते हैं। लाहौर पुलिस चीफ ने गिरफ्तारी की तरदीद की है राना सनाउल्लाह। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाहौर पुलिस चीफ ने गिरफ्तारी की तरदीद कर दी है। अब तमाम टीवी चैनल्स पर ये जहां भी खबर चल रही है वहां पर बताया जा रहा है नामालूम अफराद, कुछ समझ नहीं आ रही कौन ले गया है, कोई इसको ओन ही नहीं कर रहा। यानी सारी फैमिली के सामने लोग ले गए हैं, फिर कहा जा रहा है जी डाले थे, ये था, वो था। क्या सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी, क्या होगा, क्या किया जाएगा इस बारे में, कब तक उनको सामने लाया जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। राना सनाउल्लाह का कहना था कि अलीमा खान का इल्ज़ाम जब तक साबित नहीं होता तब तक वो सिर्फ इल्ज़ाम ही रहेगा, लेकिन अगर ऐसा मामला है तो इन्हें 24 घंटे में अदालत में पेश कर दिया जाएगा, वो ये कह रहे हैं। तो लेकिन पुलिस चीफ तो कह रहे हैं हमने उठाया ही नहीं, तो फिर वो पेश किस तरह से करेंगे। अब ये अजीबो गरीब मामला हो गया है और ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है, क्योंकि जिस तरह से ये सब कुछ हुआ है जाहिर है कि ये फैमिली ऐसी तो नहीं कह रही होगी और हर तरफ सिर्फ यही खबर है। इसको पब्लिक न्यूज़ पे भी डिस्कस किया गया है नुसरत जावेद साहब की तरफ से। फिर शेख वकास में कहते हैं अलीमा खान के बेटे के अगवा के पीछे पंजाब हुकूमत का हाथ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से शाहरेज खान के अगवा पर नोटिस लेने की अपील करते हैं। फिर नदीम मलिक साहब के शो में समा न्यूज़ पर यह बात की है सलमान राजा ने, इमरान खान की ज़मानत का इतना गुस्सा है, कुछ देर पहले अलीमा खान के घर पर सादा लिबास वालों ने हमला किया, तोड़फोड़ की, घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया। अलीमा खान के बेटे को अगवा किया गया जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहू घर पे थी, उनके साथ बदसलूकी हुई है, पोते पोतियों के साथ बदसलूकी हुई है, उनके बेटे शाहरेज को अगवा कर दिया गया है, इसका कभी भी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा था। तो ये है रियासत का रद्द-ए-अमल। हम शदीद अब ये नदीम मलिक साहब के शो में समा टीवी पर ये सारी बात हो रही है। अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और ये मामला कौम के सामने रखते हैं। हम कहाँ आ गए हैं एक अदालती फैसले पर इस किस्म का रद्द-ए-अमल। ये पाकिस्तान में जरा सी भी क्या शराफत की कोई रमक बाकी रहने दी जाएगी या नहीं? क्या आप मैं हम सब इसके अलावा सलमान राजा ही कह रहे हैं इसी प्रोग्राम में अलीमा खान के बेटे शाहरेज के साथ क्या हुआ, इनकी बीवी के साथ बदतमीजी की गई, इनके घर में मौजूद काम करने वालों को मारा, क्या ऐसा रवैया रखा जाता है। इसके अलावा जी बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह रहे हैं लाहौर में मोहतरमा अलीमा खान की रहायशगाह पर सादा कपड़ों में मलबूस अफराद का हमला और बेटे शाहरेज का अगवा इंतहाई काबिल अफसोस। हम इस गैर कानूनी इक़दाम की मजम्मत करते हैं। फैमिली सब की काबिल एहतराम होती है, सियासी मकासद के लिए कभी इन पर हाथ नहीं डाला जाता। इस किस्म के इक़दाम से अवाम में नफरत और दूरियां पैदा हो जाती हैं। अब बात यह है कि जब पुलिस मान ही नहीं रही, मुकदमा भी दर्ज नहीं कर रही, तो फिर कौन ले गया। शाहरेज खान अपना कारोबार कर रहा था, इसे वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेना था और बैरून मुल्क जाना था। शाम 6 बजे गाड़ी में आए और डाले में ले गए। शाहरेज के वालिद सुहेल खान का यह बयान सामने आया है। अच्छा, इसी तरह मेहर बुखारी साहिबा साफ़ी हैं, वो कहती हैं शाहरेज वॉज माई सीनियर इन कॉलेज, ही इज़ एन एथलीट, हैंडल्स द फैमिली बिजनेस एंड हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। आई एम वरीड अबाउट हिज अबडक्शन। पंजाब पुलिस चीफ इज डिनाइंग द अरेस्ट बट शुड इमीडिएटली वर्क टुवर्ड्स फाइंडिंग शाहरेज। He was leaving today for Estonia with his wife to participate in race marathon and was told he couldn't leave. His 6 and 1.5-year-old witnessed their dad being dragged out. Shahrez's casual attire shorts was relaxing after having dinner with his father while his family was speaking on her
phone with while his wife was speaking on her phone when 4 men barged in and grabbed her phone as well as taking the camera monitors set up in the kitchen. This is really disturbing कि वो कैमरे भी ले गए हैं साथ और 4 लोग थे, इनको ज़बरदस्ती ले गए, खातून से उनकी अहली से बदतमीज़ी की। महर बुखारी साहबा कह रही हैं कि वो एक एथलीट है, मेरे सीनियर थे, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है और उनके बच्चों और फैमिली के बारे में महर साहबा कह रही हैं मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस चीफ ने हलीमा खान के बेटे की गिरफ्तारी की तरदीद की है, राना सनाउल्लाह, और इस पर सलमान राजा साहब उनके घर भी पहुँचे और वहाँ उन्होंने मीडिया से बात भी की। 5 लोग आए जिनके हाथ में बंदूकें थीं और शारेस को ज़बरदस्ती ले गए। एक काली कार खड़ी थी और पुलिस के डाले खड़े थे। मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि हम गुजरांवाला से आए हैं। शारेस के वालिद की मीडिया से गुफ्तगू यहाँ पर मीडिया की बड़ी तादाद वहाँ पहुंची और इनका पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। ये उनके वालिद हैं। ये सारा बकुआ बता रहे हैं, इन्होंने खुद देखा जो कुछ हुआ है और अब इस पर जाहिर है कि ये बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार कर रहे हैं कि ये सब क्या हुआ है। इसके अलावा अब हर तरफ चूँकि यही खबर है, सबसे ज़्यादा यही डिस्कस हो रही है कि क्या हुआ, किस तरह इनको ले गए। इस पर अब देखते हैं हुकूमत का मौक़िफ़ क्या आता है, क्योंकि अभी तक जिस तरह से मैंने आपसे अर्ज़ किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं जी पुलिस को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कम से कम मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए, जिसके बारे में तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया जा रहा। अब सलमान राजा साहब घर पहुँचे, उन्होंने इसके बाद मीडिया से भी बात की है इसी हवाले से और दीगर लोग भी बात कर रहे हैं। मामला मुझे लगता है कि इंटरनेशनलाइज हो जाएगा और लगता नहीं है कि शारेस साहब को ज़्यादा देर तक इस तरह से गिरफ़्तार रखा जा सकता है या हिरासत में लिया जा सकता है या जो भी उनके साथ हुआ, क्योंकि बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं से फुटेज सामने आएगी, कुछ ना कुछ होगा और हुकूमत के लिए मेरा ख्याल है कि और शर्मिंदगी का बायस है। मरीम नवाज़ साहिबा जापान के दौरे पर हैं, लाहौर कहते हैं जी ये तख्ते लाहौर है हमारा है, वहाँ पर अब इस तरह से हो रहा है। हलीमा साहिबा की सियासत से कोई लेना देना नहीं है और कुछ नहीं बताया जा रहा किस वजह से हुआ। अगर दिन दिहाड़े कुछ भी हो रहा है, चाहे वो हुकूमती अहलकार हों या ये अगवा का केस है, जो भी है, क्योंकि कहा जा रहा है, कुछ लोगों ने भी रिपोर्ट किया कि जब इनके वालिद ने या कोई और बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि क्या आप गिरफ़्तार कर रहे हैं, आपके पास वारंट हैं, तो उन्होंने कहा ये जो बोल रहा है इन्हों ही नाल ले चलो, यानी इनको भी साथ बैठा लो। तो ये सब कुछ हुआ है। तो अगर ये अगवा है, हमारे मुल्क में तो बहुत कुछ हो रहा है, बड़ा दुख होता है कहते हुए, तो फिर भी किसकी ज़िम्मेदारी है? अगर बग़ैर किसी कानून के हिरासत में लिया जा रहा है, फिर किसकी ज़िम्मेदारी है? और अगर कुछ गलत इन्होंने किया था तो फिर तो बताना पड़ेगा, फिर तो सामने लाना पड़ेगा कि बताया तो जाए कि आखिर कौन आया था। पुलिस उसको ऑन ही नहीं कर रही, कोई महकमा उसको ऑन नहीं कर रहा, तो फिर कानून अगर तोड़ा था तो उसके मुताबिक फिर कार्रवाई करनी चाहिए थी। राना सनाउल्लाह साहब तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जी अगर कुछ है तो 24 घंटे में फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब तक तो ये भी हो चुका है कि 6 महीने तक, 3 महीने पहले, उसके बाद फिर 3 महीने हिरासत में रखा जा सकता है किसी को भी शक की बुनियाद पर। तो अब देखते हैं कि इस केस में क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है कि ये इंटरनेशनलाइज होगा। लोकल मीडिया में भी खबर आ चुकी है और इंटरनेशनल मीडिया में भी लाजमी ये खबर आएगी, इसको दबाया या छुपाया नहीं जा सकता। अल्लाह हाफ़िज़।